जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज देखेंगे हम महा रिवीजन सीरीज में आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है, बहुत ही स्मॉल टॉपिक है। तो अगर आप तैयारी करें बिहार स्टेट या किसी भी अदर एग्जाम जो कि रिलेटेड हो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखेंगे। बिकॉज आईओटी जो है ये आरओ का एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, इन सभी एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की जो रिलेटेड हो कंप्यूटर साइंस से, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो महारविंद सीरीज चल रही थी, इसका आज है देखेंगे हम आईओटी। तो आईओटी का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस। इनमें कौन सा आईओटी डिवाइस नहीं है? लैपटॉप है ही, टेबलेट है ही, ऑर्डिनो है ही, स्मार्ट वॉच भी इसके अलावा है। स्मार्ट अगर लॉक भी कहा जाए तो भी एक प्रकार का आईओटी डिवाइस ही है। बट यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो टेबल, ये टेबल जो है ये आईओटी डिवाइस नहीं है। याद रखेंगे यहाँ पर जो टेबल है, ऑप्शन ए, ये एक आईओटी डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। ठीक है। याद रखेंगे यहाँ हम सिर्फ कर रहे हैं महा रिवीजन सीरीज, और इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। बिकॉज हमें कम टाइम में बहुत ही अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है, और हर एक यूनिट को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। जितने भी यूनिट आपको बिहार स्टेट में देखने को मिलता है, उन सभी यूनिट को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितनी वीडियो अपलोड हो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है। यस। तो देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन चैलेंज इन बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशंस। ओके। तो उसका मेन चैलेंज क्या होगा? जब हम आईओटी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो उसका मेन चैलेंज क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है क्या, वन सेकेंड, यस, ऑप्शन ए कहता है क्या, फाइंडिंग स्किल डेवलपर्स। ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। बिल्डिंग ए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिंग द डेटा, यस, डेटा को सिक्योर करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, याद रखेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है डेटा को सिक्योर करना। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the number of devices connected to the IoT to communicate automatically। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मशीन टू मशीन। क्या हो जाएगा? मशीन टू मशीन। और ये एम क्यू टी टी पर वर्क करता है। अच्छा, एम क्यू टी टी का अदर नेम क्या है, मीन्स कहा है तो ऑफिशियल नेम क्या होगा? ठीक है। इसका हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन एक आपको आने वाला है। बट अगर आप जानते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जो बताइएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एम टू एम। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यू ओ टी क्या होता है? वे ऑफ थिंग्स। ऑप्शन ए रिड्यूस द सिक्योरिटी, ऑप्शन बी कॉम्प्लिकेट द डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन सी इंप्रूव यूजिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। यस, ऑप्शन जो होगा सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। डैश इज ए लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल। तो इनमें कौन सा जो है लाइट वेट है? तो ऑप्शन है एच टी पी, फुल फॉर्म को भी जरूर ध्यान रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिकॉज इतना आसान तो नहीं कर, फिर भी 102 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म देखने को जरूर मिलता है। चाहे तो वो आईओटी से हो, चाहे तो डीबीएमएस से हो, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर से हो, चाहे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हो, किसी भी यूनिट से हो, 102 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म देखने को जरूर से जरूर मिलेगा, ध्यान रखेंगे। तो फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखेंगे। तो मैंने हर एक टॉपिक में फुल फॉर्म को भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रखा है। बाकी जितने फुल फॉर्म बन सकते थे मैंने बनाने का ही प्रयास किया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एम क्यू टी टी क्या होता है? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। सी ओ ए पी क्या होता है? कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। एफ टी पी क्या होता है? फाइल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इनमें से लाइट वेट प्रोटोकॉल कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है MQTT। ऑप्शन जो बनेगा बी बनेगा राइट आंसर। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि MQTT का ऑफिशियल नेम क्या है, तो याद रखेंगे पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल। पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल ये ऑफिशियली नेम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर। Which statement is true in concern with request response IoT communication model? ओके, ऑप्शन ए कहता है each request response pair is dependent of others. ऑप्शन बी request response is a stateless communication model. ऑप्शन सी client server architecture of request response use queue. ऑप्शन डी in request publisher is a client and broker or server. यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ये डबल टाइप हो गया है, तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नहीं हो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए था। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए था, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पब्लिशर। ठीक है, यहाँ पर खैर ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा, फिर भी ध्यान रखेंगे ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक तरह से है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है कंसर्न, देखिए देखिए क्वेश्चन में दिया गया था खैर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो ये आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यूजेज क्यू। यहाँ राइट आंसर बनेगा जो सी बनेगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर कहता है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग द वे इन द IoT डिवाइस इज एसोसिएटेड विथ डेटा। एसोसिएटेड विथ, तो एक क्लाउड हो जाएगा। ठीक है, एक क्लाउड हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर which wireless communication technology is commonly used in IoT device for short range communication। देखिए शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें तो ब्लूटूथ आते ही हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो शॉर्ट रेंज में तो ब्लूटूथ आपका आएगा ही, और अगर जीबी होता तो वो भी आ सकता था शॉर्ट रेंज में ही, बट BPSC ने याद रखिएगा यहाँ पर ब्लूटूथ को ही माना है, तो हम BPSC के थ्रू जाएंगे, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए ही बन जाएगा, ब्लूटूथ। यहाँ फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर फिलहाल के लिए ऑप्शन ए ही बन जाएगा। ठीक है, वैसे भी 4G लाइट वाईफाई फाइबर ऑप्टिक से सबसे ज़्यादा शॉर्ट रेंज में ही ब्लूटूथ ही आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए बनेगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ IoT डिवाइस। IoT डिवाइस का प्राइमरी पर्पस आखिर क्या है? टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, क्या हम कैलकुलेट कॉम्प्लेक्स पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन बी टू कनेक्ट एंड शेयर विथ डेटा अदर डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट, क्या इंटरनेट के थ्रू डेटा को शेयर करना या कनेक्ट करना ही प्राइमरी पर्पस है। ऑप्शन सी कहता है क्या टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, क्या सिर्फ इंटरटेनमेंट ही इसका पर्पस है। तो जो मेन पर्पस है डेटा, डेटा को शेयर कनेक्ट करना ही इसका मेन पर्पस, याद रखिएगा, इंटरनेट के थ्रू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। Which of the following command is used to trigger the Amazon Echo IoT devices?
अलेक्सा, हेलो, हे, सूरी। तो देखिए अमेजन का तो मेन रूप से यहाँ पर अलेक्सा ही है, ध्यान रखेंगे। अमेजन का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अलेक्सा ही है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर याद रखिएगा अलेक्सा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये आपका किसका, सैमसंग का, तो उसमें देखे होंगे विक्स वाई करके आता है एक, वो ध्यान रखेंगे। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर राइट आंसर अलेक्सा होगा, अमेजन का अलेक्सा। नेक्स्ट 11 नंबर, व्हाट इज आईओटी। आईओटी आखिर है क्या। ठीक है, ऑप्शन ए नेटवर्क और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द रिंग स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इमिटेड विथ सेंसर। यस, तो सेंसर के थ्रू फिजिकल ऑब्जेक्ट को इमिट करना, ये मीन्स राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर। 12 नंबर क्या कहता है, एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर डिवाइस कम्युनिकेशन। तो बताना है डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एच टी टी पी, एफ टी पी, एम क्यू टी टी, ऑल ऑफ दिच। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो देखिए, वैसे कम्युनिकेशन के लिए तो हम एच टी टी पी का भी यूज करते हैं। ठीक है, करते हैं। बट यहाँ पर एग्जाम्पल के अगर कहा जाए मेन रूप से, इसका एग्जाम्पल मेन रूप से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। और बीपीसी ने इसे सी ही माना है, ध्यान रखेंगे, एम क्यू टी टी ही माना है। और वैसे अगर कहा जाए तो एक सी ओ ए पी करके भी एक है, जिसका हमने देखा था फुल फॉर्म क्या, जिसका हमने फुल फॉर्म देखा था कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, सी ओ ए पी का। तो वो भी यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ फिलहाल के राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये बीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद याद रखेंगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर बीपीसी का भी और एस्टेट का, इन दोनों का, और इसके अलावा भी जितने भी एग्जाम आर का भी देखिएगा, मिल जाएगा आपको। तो जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम को मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड कर लिया है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। Which layer is IoT architecture is primarily responsible for communication between device and the cloud? तो डिवाइस एंड क्लाउड के बीच कम्युनिकेशन, तो वो क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है, या एप्लीकेशन लेयर है, या ट्रांसपोर्ट लेयर है, या बिजनेस लेयर है। तो सिंपल है, ये आपका नेटवर्क ही है। ठीक है, या तो हम कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, नेटवर्क लेयर। ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 की ओर। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, टोटल आपका 8 एलिमेंट है, 8 या 7, 1 सेकंड, 8 7 9, ये 7 हो जाएगा, कितना 7। तो टोटल एलिमेंट 7 ही है, टोटल एलिमेंट 7 है, याद रखिएगा। अच्छा 7 हैं कौन कौन से, अगर मैंने राइट डाउन किया होगा तो नेक्स्ट, यस, दिया गया। ओके, तो फर्स्ट आपका है कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग, सेकंड है क्लाउड डेटा स्टोरेज, थर्ड है शेड्यूलर, फोर्थ है रिक्वेस्ट डिफिनीशन, एंड फिफ्थ है रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, एंड सिक्स सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेज, एंड सेवन्थ नंबर सेंसर मिडिलवेयर। तो याद रखिएगा टोटल 7 एलिमेंट हैं ओपन आईओटी आर्किटेक्चर का, ओपन आईओटी आर्किटेक्चर का टोटल 7 एलिमेंट। ठीक है, टोटल 7 एलिमेंट क्या क्या हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग, क्लाउड डेटा स्टोरेज,
शेड्यूलर, रिक्वेस्ट डिफिनीशन, रिक्वेस्ट पेनिट्रेशन, सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेज, सेंसर मिडिलवेयर। ठीक है, तो ये 7 एलिमेंट्स का नेम भी याद रखिएगा, शायद एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है एन आईओटी। एन आईओटी नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, सिंगल, मशीन टू मशीन, इंटरकनेक्टेड, या नेटवर्क टू नेटवर्क। तो कलेक्शन किसका आईओटी नेटवर्क? आईओटी नेटवर्क कलेक्शन है किसका? इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का। ठीक है, सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का ये क्या है? ये कलेक्शन है। क्या? आईओटी नेटवर्क। तो यहां पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, हु क्वाइंड द टर्म आईओटी? आईओटी मीन्स क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हु क्वाइंड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स? केवी नेस्टम। तो ये ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। तो ये इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में चांस है इस बार आने का, ध्यान रखेंगे। और ये कब की बात है? तो ये 1999 की बात है। 19 1999। ठीक है, तो इनका नाम भी जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर पे। 70 नंबर क्वेश्चन। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म? तो बताना, देखिए नॉट, जब भी नॉट आए उसे इंडिकेट जरूर करेंगे ध्यान से। नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट यूज, AWS अमेजन वेब सर्विसेज, फ्लिपकार्ट, गूगल क्लाउड। तो यहां पर देख रहे होंगे ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट। ये आपका आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि ये ई कॉमर्स है। फ्लिपकार्ट क्या है? ये ई कॉमर्स है। ये आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं, ये आपका ई कॉमर्स है। अगर हम बात करते हैं आईओटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इसके अलावा और भी नाम याद रखिएगा। गूगल क्लाउड, ये तो है, दिया गया है ही, ओके। एक सायोमी क्लाउड करके भी एक आता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्स आई ओ, सॉरी, एक्स आई ए ओ एम आई। तो सायोमी क्लाउड करके भी आता है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन यहां पर सी। ठीक है, कौन सा आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है? तो सी, फ्लिपकार्ट इज ए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। 18 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, देखिए नॉट, जब भी नॉट आए उसे इंडिकेट कर लेंगे। नॉट ए सेंसर इन आईओटी, इनमें कौन सा सेंसर नहीं है आईओटी का? बात करते हैं DHT11, ये तो सेंसर है ही। BMP280, ये भी है, फोटो रजिस्टर भी है। एलईडी, एलईडी एक सेंसर नहीं है। लाइट इमिटिंग डायोड, ये सेंसर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी बन जाएगा राइट आंसर। बाकी इसका क्या काम है, इसका क्वेश्चन भी आगे आगे आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। बीएमपी क्या है, फोटो रजिस्टर का क्या यूज होता है, इन सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 90 नंबर पे। व्हिच वन इज नॉट, देखिए नॉट, फिर से नॉट, नॉट लीडिंग क्लाउड सर्विसेज फॉर आईओटी डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट। AWS अमेजन वेब सर्विस, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट यूज, IBM वाटसन। ठीक है, तो AWS अमेजन वेब सर्विसेज, तो ये तो अगर बात करते हैं तो क्लाउड सर्विस ये तो है ही। गूगल ड्राइव भी, ये क्या है गूगल ड्राइव? देखिए गूगल क्लाउड अगर रहता तो ये आपका बन सकता था क्लाउड सर्विसेज फॉर IoT, बट यहाँ गूगल ड्राइव दिया गया है।
माइक्रोसॉफ्ट एजूर तो ये भी है, IBM वर्सन भी है, बट यहाँ पर गूगल ड्राइव, ये एक IoT सर्विस, क्लाउड सर्विस नहीं है। ये क्लाउड नहीं है, बल्कि एक तरह से ये कह सकते हैं, ये क्या है, ये आपका ड्राइव है, इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव, गूगल क्लाउड, यहाँ पर गूगल ड्राइव नॉट लीडिंग क्लाउड सर्विसेज फॉर IoT डेवलप डिप्लॉयमेंट्स। यहाँ पर बी बन जाएगा, गूगल ड्राइव बन जाएगा। ठीक है। और AWS तो है ही, क्या है ये AWS अमेजन की कंपनी है, जो कि अमेजन कंपनी का एक प्रोडक्ट ही है, तो कह सकते हैं जो क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन? AWS। ठीक है। ये एक अमेजन का प्रोडक्ट है जो क्लाउड बेस्ड क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बनेगा क्या? बी बनेगा। नेक्स्ट, which one which of the following is false about IoT devices? तो इनमें कौन सा जो कि फॉल्स है? ऑप्शन ए, IoT devices use the internet for collecting and sharing data, यस, ये बात तो एकदम सही है। ठीक है। IoT डिवाइस यूज करते हैं इंटरनेट का, फॉर किसके लिए? कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा के लिए, सही बात है। IoT डिवाइस आर कंप्लीटली सेफ। ऑप्शन सी, IoT डिवाइस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी, IoT डिवाइस नीड माइक्रो कंट्रोलर। तो IoT डिवाइस नीड माइक्रो कंट्रोलर, ये तो जरूरत तो है ही कंट्रोल करने के लिए। और डिवाइस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये तो है ही। कंप्लीटली सेफ, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। IoT डिवाइस ये कंप्लीटली जो सेफ है, ये हम नहीं कर सकते हैं। सेफ है लेकिन कंप्लीटली सेफ ये नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये आपका फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। तो ये ध्यान में रख लेंगे, ये कंप्लीटली सेफ नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन एक पढ़ा था, सबसे बड़ा मेन चैलेंज काम है इसका सिक्योरिटी। ठीक है। सिक्योरिटी सबसे बड़ा इसका मेन चैलेंज काम है IoT का। ठीक है। नेक्स्ट, आर द मेन कंपोनेंट्स इन IoT? IoT का मेन कंपोनेंट्स क्या है? लो पावर एम्बेडेड सिस्टम, ऑप्शन बी। क्लाउड कंप्यूटिंग, यस। एबिलिटी ऑफ बिग डेटा नेटवर्किंग कनेक्शन, यस। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मेन कंपोनेंट ऑफ IoT, तो यहां पर तो ऑल ऑफ दीज देखने को मिल रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is true about Arduino IoT devices? ऑप्शन ए, दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बात सही है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ही। ठीक है। दे कैन ओनली रीड एनालॉग इनपुट, नहीं, हम एनालॉग एंड डिजिटल दोनों इनपुट रीड कर सकते हैं। ठीक है। रीड कर सकते हैं बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इनपुट। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो है ये गलत है। दे कैन, देखिए अगर वहां पर दे कैन रीड एनालॉग इनपुट तो सही होता है, ओनली रीड नहीं, हम रीड कर सकते हैं एनालॉग को भी और डिजिटल को भी। ओके। ऑप्शन सी, दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं, इसका खुद को ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसा तो बात नहीं है। दे डोंट हैव प्री प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, नहीं, यहां पर ऑप्शन जो ए बनेगा ये, दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यस, ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ IoT? ऑप्शन ए, लो पावर। ऑप्शन बी,
लो प्रोसेसिंग पावर, ऑप्शन सी लो मेमोरी। यस। तो लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ आईओटी, यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज बन जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द द डेवलपमेंट ऑफ IPv6 was essential for IoT because ऑप्शन ए इट इम्प्रूव्ड वाईफाई कनेक्टिविटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिकॉज जल्दबाजी में क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं और आंसर गलत टिक आउट कर देते हैं, ठीक है। और बाद हमें लगता है क्वेश्चन हमें तो आता तो था बट हम गलती कर बैठे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हो सके तो वीडियो को पॉज करके ही पढ़ें और ध्यान से क्वेश्चन को समझकर टिक आउट करें। आप खुद कितना सही कर पाते हैं कमेंट्स बॉक्स में जो बताइएगा। आप आईओटी में कितना खुद नंबर ला पाते हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन आज हम देखेंगे उस उतने क्वेश्चन में आप खुद से कितना आप खुद सही कर पाए हैं वो अपने आप को जरूर आंकिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ IPv6 वाज एसेंशियल फॉर आईओटी बिकॉज इट इम्प्रूव्ड वाईफाई कनेक्टिविटी, इट एक्सपेंडेड द एड्रेस स्पेस फॉर ए वर्चुअली अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस। यस, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा जो बी बनेगा। नेक्स्ट, which of the following is not a feature of the Raspberry Pi Model B IoT devices? नॉट फीचर बोला गया। इट हैज 256 MB HD रैम। यस, यहीं पर तो गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था 512 MB। यहाँ पर 512 MB होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो राइट आंसर बनता है हमारा ए, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम दैट एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम? एन एक्ट्यूएटर्स, ए सेंसर, ए माइक्रो कंट्रोलर, ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम, कंपोनेंट्स ऑफ एन IoT सिस्टम दैट एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम, तो ये आपका हो जाएगा ए माइक्रो कंट्रोलर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ MQTT, इस प्रकार एक क्वेश्चन हमने देखा था थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड या फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी होगा। तो मैसेज क्यूइंग टेलीमेटेड ट्रांसपोर्ट, यस, ऑप्शन डी बनेगा। थिंग्स नहीं कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, थिंग्स नहीं कर देना, ध्यान रखिएगा। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री, यहाँ पर क्यूरी दिया गया है, सॉरी, यहाँ पर क्यूरी दिया गया है। देखिए यहाँ पर मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री तक तो ठीक है बट ट्रांसपोर्ट आपका इसमें नीचे हो गया है। तो मैंने ऑप्शन यहाँ गलत सेट कर दिया, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कोई भी जो आंसर है यहाँ पर कोई भी सही नहीं है फिलहाल के लिए, ये ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग IoT हार्डवेयर एंड डिवाइसेस enhanced with smart sensor and embedded system using many of the cell components like sensor, circuits and microcontroller। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। यस, माइक्रो कंट्रोलर। ऑप्शन ए दिया गया है फोटो कास्टिंग या फोटो टाइपिंग या कास्टिंग या प्रोटोकॉल टाइपिंग, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग IoT हार्डवेयर and devices enhanced with a smart sensor and embedded sense system using many of the cell components like sensor, circuits and microcontroller।
इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग, इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी, इनमें कौन सा आईओटी का एप्लीकेशन नहीं है? BMP280, ये एक प्रकार का आपका सेंसर है। ये एप्लीकेशन, ये सेंसर याद रखिएगा, ये सेंसर है। और ये सेंसर क्या है? तो ये एयर को मेजर करता है। BMP280 इज ए सेंसर। और इसका यूज कहाँ करते हैं? एयर को मेजर करने में, एयर प्रेशर को मेजर करने में। तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, इसका यूज हम मेजर MESUARE, एयर प्रेशर। ठीक है, तो इसका यूज हम एयर प्रेशर को मेजर करने में करते हैं। तो ये एप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है? सेंसर है। तो ऑप्शन बनेगा हमारा ए, ए बन जाएगा राइट आंसर। तो ये ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीप्रोग्राम ए बूट लोडर इन IoT डिवाइसेस? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ICSP, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर, मैनेट, ये तो मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, एंड VHDL प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर कहता है रीप्रोग्राम ए बूट लोडर इन IoT डिवाइसेस, ये आपका हो जाएगा ICMP, सॉरी ICSP। ICSP मीन्स क्या होता है? इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इन IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डोमेन होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, या डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये DHCP का फुल फॉर्म जो होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर IoT? W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कस्टम। यहाँ देखिए सभी का फुल फॉर्म को भी मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है, तो ध्यान में रख लेंगे, फुल फॉर्म को भी याद कर लेंगे। ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर IoT, तो ये IEEE हो जाएगा ही, मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which component of IoT architecture is responsible for processing and analyzing data collection from sensor and devices? ओके, ऑप्शन ए कहता है एज एनालिटिक्स, एनालिटिक्स। ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन सी परसेप्शन लेयर, ऑप्शन डी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। which component of IoT architecture is responsible for processing and analyzing data collection from sensor and devices? फ्रॉम सेंसर एंड डिवाइसेस, तो ये आपका हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन जो बनेगा डी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द IoT? IoT को बताना एडवांटेज, एडवांटेज इनमें से क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्रीज ह्यूमन इफोर्ट, ऐसा बात तो नहीं है। रिड्यूस रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनहांस डेटा कलेक्शन, यस। इसका मेन एडवांटेज क्या है? इनहांस डेटा कलेक्शन। ऑप्शन यहां पर सी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, which one of from the following is compulsory technology establishment of IoT setup? RFID, नैनो टेक्नोलॉजी,
क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन, ऑप्शन में ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी तो है ही, आइडेंटिफिकेशन। और नैनो टेक्नोलॉजी तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते तो डी होना चाहिए था, और डी में ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, और यहाँ पर ऑल होना चाहिए था। राइट आंसर ऑल हो जाएगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी और नैनो टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which layer of the OSI model is responsible for managing communication between IoT devices? तो कौन सा OSI मॉडल रिस्पॉन्सिबल है जो कि मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन IoT डिवाइसेस? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर? तो यस, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ही तो है जो कि क्या करता है, IoT डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी, मीन्स एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट, which one of the following is an example of an IoT application in our agriculture? A smart home lighting, crop monitoring, online banking, fleet management? तो एग्जाम्पल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर, तो एक क्रॉप मॉनिटरिंग, मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which sensor is used in मोबाइल फोन्स? मोबाइल फोन्स में किस सेंसर का उपयोग करते हैं? कैपेसिटिव टच सेंसर, यस, टच सेंसर का यूज करते हैं। टेम्परेचर नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं, वेट सेंसर, ये सब तो क्या, यहाँ पर टच सेंसर मीन्स ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म? IoT प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट है जो, सेल्स फोर्स, तो ये सभी है, ये सभी आपका है। नहीं है तो मे बी क्वेश्चन रिपीट है, आई नो क्वेश्चन रिपीट है, बिकॉज बट ऑप्शन चेंज है, ये ध्यान रखिएगा जी, मैंने देखा क्या, ऑप्शन चेंज है, ठीक है। तो ई फ्लिपकार्ट नहीं, सिर्फ फ्लिपकार्ट यहाँ पर ऑप्शन में है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या है, चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सिर्फ फ्लिपकार्ट ही होगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट, IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड क्या? डेटा स्टोरेज या सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर, प्रोटोकॉल रिस्ट्रिक्शन, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, डेटा स्टोरेज? और ये क्वेश्चन BPC का है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं BPC का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि इसके बाद टारगेट आपका BPC ही होगा, ठीक है। और नहीं भी तो कुछ अलग अदर आपका एग्जाम भी है, तो खैर कोई बात नहीं, IoT सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाकी एस्टेट तो इसमें इन्वॉल्व है ही, ये फुली डेडिकेटेड है आपका एस्टेट के लिए। अगर BPC के लिए होता तो BPC के लिए है, ऐसा नहीं है। और BPC की सीरीज आपको अलग से आएगी, उसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा, मोर देन नन ऑफ द अबव, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, which of the following protocol is used to link all the devices in the IoT? HTTP, UDP, TCP, नेटवर्क? तो ये TCP हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ODB11 पोर्ट इन कार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IoT? पावर सप्लाई,
व्हीकल डायग्नोस्टिक एंड मॉनिटरिंग, यस। इंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते हैं। और जीपीएस ट्रैकिंग नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी, व्हीकल्स डायग्नोस्टिक्स एंड मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा बी बनेगा। व्हाट इज एज कंप्यूटिंग इन आईओटी? स्टोरिंग ऑल डेटा इन द क्लाउड, processing data on the device itself, using a traditional data center for IoT data processing, transferring data to a remote server for processing। तो यहाँ पर एज कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखिएगा। प्रोसेसिंग डेटा ऑन द आईओटी डिवाइस इटसेल्फ मीन्स 43 का राइट जो आंसर है ऑप्शन बी बनेगा, ये ध्यान में रख लीजिए। 44 नंबर, which of the following is not related to Arduino IoT IoT device software? Serial monitor, verifier, terminate, upload। सीरियल मॉनिटर तो हम डेटा को क्या करते हैं, उसे डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, ठीक है। और वेरीफायर तो खैर है ही, वेरीफायर का यूज करते हैं हम वेरीफाई करने के लिए, जो क्या कर सकते हैं उसे वेरीफाई द वेरीफाई द कंपाइल ऑर्डिनो कोड जो होता है। खैर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नॉट रिलेटेड तो या टर्मिनेट ही हो जाएगा, नॉट रिलेटेड ये टर्मिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, देखिए रिलेटेड तो आर्डिनो से है ही, मॉनिटर सीरियल डिस्प्ले करने के लिए है ही, वेरीफाई करने के लिए है ही, अपलोड करने के लिए तो है ही, अपलोड कोड करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो टर्मिनेट ये आपका नहीं है रिलेटेड, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी बनेगा राइट आंसर। और नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ आईओटी डिवाइसेस? आईओटी डिवाइसेस का फीचर क्या है? तो रिमोटली कंट्रोलेबल, ये तो फीचर तो बेस्ट फीचर है। टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली, यस, जब वे नॉट इन यूज, यस, ये भी फीचर आपका है। प्रोग्रामेबल ये तो है ही, ठीक है। प्रोग्राम के बिना तो कुछ होता नहीं है, प्रोग्राम के बिना बिना तो ये तो असंभव ही है, प्रोग्राम तो इसमें किया गया है ही। तो मोर देन वन ऑफ द ऑप्शन बनेगा जो डी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 46, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आईओटी सेंसर? सेंसर का आखिर पर्पस क्या है? तो डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस नहीं करना, कलेक्ट करना, सिक्योर नहीं करना, क्या करना, कलेक्ट करना। सेंसर का पर्पस ही डेटा को क्या करना, कलेक्ट करना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट 47 नंबर, एमंग दीज विच वन इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एन आईओटी थिंग्स या डिवाइस, गेटवे या क्लाउड एंड सॉरी पीपल, पीपल यहाँ पर पीपल पीपल सेम ऑप्शन, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पर मैं ऑप्शन देना चाह रहा हूँ, देखिए आंसर तो यहाँ पर हो जाएगा पीपल ही, ये आईओटी आईओटी का कंपोनेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आईओटी का कंपोनेंट नहीं है, क्या पीपल, पीपल आईओटी का कंपोनेंट नहीं है। बट ये थिंग्स और डिवाइस ये तो है, गेटवे तो है ही, ठीक है। और यूजर इंटरफेस एक आपका ऑप्शन सी में है, यूजर इंटरफेस ये आईओटी का कंपोनेंट है या नहीं, ठीक है। यहां पर मैं ऑप्शन देना चाह रहा हूं यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, तो ये भी नहीं है, ध्यान रख, सॉरी ये है, ये कंपोनेंट आईओटी का है, तो इंटरफेस प्रोवाइड करना ये तो आईओटी का है ही ना, पीपल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी राइट आंसर। Which IoT communication model is not efficient for devices that require low power consumption? Peer to peer, publish, subscribe, request, response, broadcast। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पब्लिश सब्सक्राइब। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is not a fundamental component of an IoT system? ऑप्शन ए सेंसर, ऑप्शन बी कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर नॉट ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ
आईओटी क्या सिस्टम। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफर क्या है, ये कह सकते हैं इस प्रकार का, ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। ट्रांसफार्मर जो है ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, ना कि ये फंडामेंटल कंपोनेंट है आईओटी सिस्टम का। तो ये ट्रांसफॉर्मर मीन्स ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर, ध्यान में रख लेंगे। ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट, द ऑटोमेशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन। सेंसर, मशीन टू मशीन, बिग डेटा, बियरेबल्स, बियरेबल्स। तो मशीन टू मशीन हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या, बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या हो जाएगा 51। which of the following is not a factor contributing to the growth of IoT? Advancement in wireless technology, expansion of cloud computing infrastructure, increase in energy consumption, decrease in the cost of sensor। तो नॉट ए फैक्टर, तो ये इंक्रीज इन एनर्जी कंजप्शन, ये कुछ फैक्टर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा सी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट 52 नंबर, which programming language is used by Arduino IoT software for writing codes? सी प्लस प्लस, सी या सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन। तो ये कहता है क्या, सी या सी प्लस, मीन्स ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। Which of the following is a challenge in creating a web app for IoT? वेब ऐप क्रिएट करना है आईओटी के लिए, तो मेन चैलेंज क्या होगा, तो उसके लिए मेन चैलेंज आपका सिक्योरिटी तो चैलेंज होगा ही, एस्केबिलिटी, डेटा स्टोरेज, मीन्स यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ये सभी चैलेंज का ही काम है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मेन चैलेंज तो सिक्योरिटी ही हो जाएगा, बट यहाँ पर चैलेंज सिर्फ पूछा है, मेन चैलेंज नहीं पूछा है। अगर मेन चैलेंज रहता तो हमें किसी एक ऑप्शन को ही चूज करना होता है, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी चैलेंज रहे या मेन चैलेंज रहे, तो किसी एक ऑप्शन को ही चूज करना होता है। बट यहाँ पर चैलेंज सिर्फ की बात सिर्फ कही गई है, तो यहाँ पर हम जा सकते हैं ऑप्शन डी की ओर। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। Which of the following computing does not depends on multimedia components in IoT? Not depend, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तो डिपेंड है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, यस, ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स फॉर एम IoT कंप्यूटिंग। यहाँ पर ऑप्शन बी याद रखिएगा, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग इज द राइट आंसर। ए गेटवे सॉफ्टवेयर मस्ट बी स्मार्ट इनफ सो दैट इट कैन हैंडल सेंसर, मैसेज, लॉगिंग, जीपीएस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन रहेगा क्या, आज आज के लिए कमेंट्स बॉक्स का क्वेश्चन रहेगा क्या, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या जीपीएस का भी कोई फुल फॉर्म होता है क्या, और अगर होता है तो क्या होता है, वो बताना आपको है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं स्मार्ट इनफ टू दैट इट कैन हैंडल लॉगिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए डिजिटल सिग्नेचर इन आईओटी सिक्योरिटी? डिजिटल सिग्नेचर का क्या पर्पस है आईओटी सिक्योरिटी में? ऑप्शन ए टू इंश्योर डेटा प्राइवेसी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी टू ऑथेंटिकेट द इंटीग्रिटी डेट एंड ओरिजिन ऑफ डेटा, ऑप्शन सी टू इनक्रिप्ट डेटा आईओटी डेटा ट्रांसमिशन, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू आईओटी डिवाइसेस। तो डिजिटल सिग्नेचर का मेन पर्पस यही होता है, ऑथेंटिकेट, टू ऑथेंटिकेट द इंटीग्रिटी एंड ओरिजिन ऑफ डेटा, मीन्स ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following IoT technology is commonly used for tracking and managing inventory in supply chain operations? RFID, radio frequency identification, NFC near field communication, ब्लूटूथ या वाईफाई। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मीन्स ऑप्शन क्या
ए बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या, 58, व्हाट इज द रोल ऑफ द क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी? सिक्योरिटी, स्टोर डेटा, मैनेज डेटा, या या मैनेज डेटा। यहाँ पर सी, डी और सी सेम सेम, यहाँ पर सेम सेम, ठीक है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन मैंने डेटा ही होना चाहिए था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT? IIoT का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए इंडेक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडेक्स नहीं होता, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यस ऑप्शन बनेगा जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। Which of the following is a complete line of home IoT devices that include a smart switches? विल्किंस, पीमो एंड अवेयर, कैनरी, ये आपका ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम, फुल फॉर्म ऑफ IDE इन Arduino IDE और IoT सॉफ्टवेयर? तो इसका तो फुल फॉर्म मैंने बता दिया ऑलरेडी ही, देख लीजिएगा पीछे आपको मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मीन्स ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर इन द IoT आर्किटेक्चर? इनमें कौन सा लेयर नहीं है? तो लेयर पहले जान लेते हैं, लेयर है कौन कौन सा, तो ये ध्यान में रख लेंगे लेयर का नाम। तो सबसे फर्स्ट अगर बात करते हैं तो परसेप्शन लेयर, परसेप्शन लेयर। सेकंड अगर बात करते हैं नेटवर्क लेयर। थर्ड की अगर बात करते हैं तो मिडिल वेयर लेयर। एंड फोर्थ की अगर बात करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो एक होता है आपका बिजनेस लेयर। तो ये सभी लेयर का नाम याद में रख लीजिएगा, मे भी शायद इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं हो जाएगा, तो ये आपका ट्रांसमिशन लेयर, ये आपका नहीं हो जाएगा बिकॉज हमसे नॉट पूछा है। नेक्स्ट, which of the following is potential risk associated with IoT devices? Option A increased device interoperability and connectivity. Option B enhanced data security due to limited access. And option C voluntary to hacking and unauthorized access to personal data. Yes, option C बनेगा राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Divit.IoT provides to send data from IoT devices. JSON, HTTP, वेब API। तो वेब API इज राइट आंसर, ऑप्शन बनेगा क्या, सी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, which service permits the change to the IoT services? Update, registered service status, enable form suspension, enable। तो यहाँ पर सर्विस परमिट द चेंज द IoT सर्विसेज, अपडेट ही हो जाएगा यहाँ पर, अपडेट ही हो, अपडेट मीन्स चेंज, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IoT व्हाट डज स्मार्ट रेफर्स टू? ठीक है, IoT में स्मार्ट रेफर्स क्या करता है? ऑप्शन ए देखेंगे, इंटेलिजेंट डिवाइसेस विथ सेल्फ अवेयरनेस। ऑप्शन बी डिवाइसेस विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऑप्शन सी डिवाइसेस विथ एडवांस सेंसर। ऑप्शन डी डिवाइसेस विथ टच स्क्रीन। तो स्मार्ट यहां पर बात करती है स्मार्ट, ठीक है। IoT में स्मार्ट कहने का अर्थ क्या हुआ, जो कि वो सेल्फ अवेयरनेस हो, ठीक है। इंटेलिजेंट डिवाइस तो हो विथ सेल्फ अवेयरनेस हो, तो यहां पर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 67 नंबर, which IoT communication protocol is commonly used for real time communication in application like instance messaging and social media on IoT devices?
ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी MQTT, वेब सॉकेट, या COAP। ठीक है, तो यहाँ पर वेब सॉकेट हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द practice of using IoT technology to make cities more efficient and improve the quality of life for resident? Option A, Internet of Cities. Option B, Smart Cities. Option B, Digital Metropolis. Option D, Urban Networking। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है क्या, टर्म फॉर द प्रैक्टिस यूजिंग IoT टेक्नोलॉजी टू मेक cities more efficient and improve the quality of life for resident। लाइफ फॉर रेसिडेंट। ऑप्शन ए कहता है इंटरनेट ऑफ सिटीज, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल मेट्रोपोलिस, अर्बन नेटवर्किंग। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करते हैं इंटरनेट ऑफ सिटीज, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट से हो जाएगा स्मार्ट सिटीज। ठीक है, स्मार्ट सिटीज मीन्स ऑप्शन बनेगा बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइसेस। तो बात करती है वायरलेस कनेक्शन के लिए, तो ये एप्लीकेशन होगा, नेटवर्क होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, या डेटा लिंक लेयर होगा। एप्लीकेशन की अगर बात करते तो ये डायरेक्टली क्या करता है, एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन डायरेक्ट एप्लीकेशन से ही इंटरेक्ट करता है। और नेटवर्क जानवे करते होंगे, इसमें IP का भी होता है, यूज टू IP। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये आपका TCP UDP होता है। तो वायरलेस कनेक्शन यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा डेटा लिंक लेयर, जिसमें ईथरनेट एंड वायरलेस कनेक्शन होता है। ठीक है, तो यूज करता है ये ईथरनेट एंड वायरलेस कनेक्शन, मीन्स ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, which of the following can be considered as smart devices? Smart devices. Option A, device that are able to communicate with each other without the need of human intervention. Option B, device that use a number of sensor to gather information from environment. Yes, बात तो सही है, devices that can receive a command from another device. Yes, यही बात देखिए, यहाँ पर बात सभी सही है। ठीक है, यहाँ पर सभी जो दिया गया ऑप्शन है सभी सही है, तो ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की ओर। व्हाट IoT कलेक्ट्स। IoT कलेक्ट्स करता क्या है, IoT जो है वो क्या कलेक्ट करता है, तो क्या कलेक्ट करता है। ऑप्शन ए कहता है क्या, डिवाइस डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा, सेंसर डेटा, ह्यूमन जनरेटेड डेटा। तो ये मशीन जनरेटेड जो डेटा होती है उसे ही कलेक्ट करता है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी। इन IoT डिवाइस, सॉरी, इन IoT which type of network topology is most suitable for low power device that require direct communication with a central hub। सेंट्रल हब स्टार टोपोलॉजी, इस चीज को आप देखे होंगे नेटवर्क में भी। ठीक है, जिसमें सेंट्रल हब हो वो आपका स्टार टोपोलॉजी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज एट द कोर ऑफ IoT। कोर ऑफ IoT, enabling devices to connect and communicate with each other over the internet। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ IoT डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म टू कंट्रोल IoT डिवाइसेस रिमोटली, टू कलेक्ट IoT डिवाइस रिमोटली। तो मेन तो यही तो है, कलेक्ट करना। टू एनालाइज IoT डेटा इन रियल टाइम टू क्रिएट न्यू IoT डिवाइसेस। देखिए मेन रूप से यहाँ पर क्या था, टू कलेक्ट IoT डिवाइसेस रिमोटली। ऑप्शन जो बनेगा बी बनेगा राइट आंसर,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर इज यूज टू स्पाइरीफाई थ्री IoT डिवाइसेस। तो इनमें कौन सा प्रोसेसर यूज होता है? तो ब्रॉडकॉम BCM 27। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना ही आपको होगा, और इस क्वेश्चन को आपको याद में रखना होगा, और याद करना ही होगा। ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। व्हाट इज द जावा एक्सटेंशन फाइल यूज्ड इन IoT? .jar.obj.cpp.exe। जावा एक्सटेंशन फाइल, देखिए जब यूज कर रहे हैं क्या, हाँ, IoT में, ठीक है। जब यूज हो रहा है कहाँ, IoT में, तो ये आपका हो जाएगा .jar मीन्स ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, देखिए नॉट की कंपोनेंट ऑफ IoT आर्किटेक्चर, नॉट ए की कंपोनेंट, सेंसर, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स या कनेक्टिविटी। तो रोबोटिक्स हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द wearable IoT devices used in healthcare? A smart home thermostat, a smart refrigerator, continuous glucose monitor, yes, होम सिक्योरिटी कैमरा। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा, बस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट द IoT कंपोनेंट्स। बताना है हमें फॉल्स, बताना है हमें फॉल्स, ठीक है। ए लाइट सेंसर फोटो रजिस्टर इज एनालॉग सेंसर। क्या एनालॉग सेंसर है? बात सही है तो एनालॉग सेंसर ही है। माइक्रोफोन डिजिटल, नहीं नहीं, माइक्रोफोन ये आपका एनालॉग सेंसर है। माइक्रोफोन ये एक प्रकार का एनालॉग सेंसर है, डिजिटल सेंसर नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज ए सेंसर मोड नोड इन एन IoT सिस्टम? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ एन IoT डिवाइस, a specialized device used for gaming, a device that captures data from the physical world and send it the center unit, yes। देखिए IoT का क्वेश्चन बहुत ही आपको इजी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इतना अप्रोक्स रहेगा इस लेवल का कि आपसे हो जाएगा, ठीक है। IoT का ज़्यादा क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं देखने को मिलेंगे, जितने भी हार्ड हो सकते थे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। और वैसे क्वेश्चन तो अप्रोक्स अगर कहा जाए तो लाखों करोड़ों होते हैं, तो खैर उतना आपको पढ़ना नहीं, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही ध्यान देना है, ठीक है। तो इतना सी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, which of the following is not an actuators in IoT? Arduino, a fan, an LED, या क्या बात करते हैं, सुपर सॉरी स्टेपर मोटर, ओके। तो यहाँ पर ये सेंस नहीं, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो ये Arduino ये ऑपरेटर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, what type of interface is used by fingerprint sensor to collect data? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है क्या, व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेस इज यूज्ड बाय फिंगरप्रिंट सेंसर टू कलेक्ट डेटा? IPI इंटरफेस, UART इंटरफेस। UART क्या होता है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर, या तो रिसीवर ट्रांसमीटर कह सकते हैं, रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है। तो इसमें आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, 33 नंबर। और चलिए, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस फॉर यूजिंग IoT टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर एंड मैनेज द कंडीशन एंड परफॉर्मेंस मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन इंडस्ट्री सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडस्ट्रियल
प्रिसीजन एग्रीकल्चर, स्मार्ट फ्रेमिंग, या आईओटी कंट्रोल। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है क्या? तो यस ऑफ कोर्स। यहाँ पर देखिए बात ही हो रही है मशीनरी, इक्विपमेंट, इंडस्ट्रीज का। तो यहाँ पर ऑप्शन यही बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आईओटी, ए स्टैंड्स फॉर क्या होता है? आईओटी तो हमने देखा, आईआईओटी भी हमने देखा, डब्ल्यूओटी भी हमने देखा, बट यहाँ पर आईओटी ए स्टैंड्स फॉर क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्टोरेज इज, स्टोरेज क्या है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, नॉट अवेलेबल, ऑल ऑफ दिस। तो ये आपका लिमिटेड है, ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is a security concern associated with IoT devices? Limited scalability, lack of standardization, vulnerability to cyber attacks, compatibility issue। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, सॉरी 87। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉग कंप्यूटिंग इन IoT आर्किटेक्चर ओवर क्लाउड कंप्यूटिंग? तो फॉग फॉग कंप्यूटिंग क्या होता है? लोअर लेटेंसी फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ग्रेटर स्केलेबिलिटी, रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, मोर एक्सटेंसिव स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए प्राइमरी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। प्राइमरी बताना एडवांटेज यूजिंग फॉग कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग के बारे में। लोअर लेटेंसी फॉर डेटा प्रोसेसिंग, लोअर लेटेंसी फॉर डेटा प्रोसेसिंग, यस। यहां पर बात करते हैं तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, which of the following communication model is commonly used in IoT? ऑप्शन ए पीयर टू पीयर, ऑप्शन बी क्लाइंट सर्वर, ऑप्शन सी ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन बी सेंट्रलाइट। तो ये क्या है? क्लाइंट सर्वर है। ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर? क्लाइंट सर्वर मीन्स ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। Which of the following is used to capture data from the physical world in IoT devices? सेंसर, यस। सेंसर थ्रू ही करते हैं डेटा का कैप्चर। तो यहाँ पर ये तो कुछ सोचना था ही नहीं, ऑप्शन यहाँ बन जाएगा क्या? ए बन जाएगा। Which of the following is not a concern with IoT? डेटा स्टोरेज, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, थ्रूपुट। तो ये आपका हो जाएगा नॉट पूछा है। देखिए नॉट पूछा है, ठीक है। तो डेटा स्टोरेज तो होगा ही, प्राइवेसी होगा, सिक्योरिटी तो थ्रूपुट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा बी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यस। तो टोटल 90 क्वेश्चन ही था, और हमें तो लगा था 100 क्वेश्चन अब मैंने किया था अप्रॉक्स, बट खैर कोई बात नहीं। देखिए 90 क्वेश्चन आपके लिए इनफ है, ध्यान रखें। आईओटी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, और इससे अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको आईओटी से। तो इतना क्वेश्चन आपके इनफ है। तो बस वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे अगर आपको पसंद आया हो तो। और खुद कितना सही कर पाए हैं 90 नंबर में, 90 क्वेश्चन में, तो कमेंट्स बॉक्स में हो सके तो जरूर बताएं, ताकि लोगों को भी मोटिवेट मिले। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही एग्जाम में आना लायक। और जैसे क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन बनाने का बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट क्वेश्चन हमें वही लेना है जो ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने का, ठीक है, जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।